हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कौटिल्य मैथ्स में आपका स्वागत है। तो आज मैं आप लोग को सर्ट्स और इंडिसेस बताऊंगा। इसका पहला क्लास हो चुका था। आज यह सर्ट्स और इंडिसेस का दूसरा क्लास है। तो देखिए, इससे पहले कि हमारा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और उसे लाइक भी कर दें। इसका पहला क्लास देखने के लिए आप मेरा लिंक पर जाएं और उस पर क्लिक करें, तो इसका पहला क्लास मिल जाएगा आप लोग को। ठीक है, तो देखिए, जैसे सर्च और एनालिसिस में इससे रिलेटेड क्वेश्चन दे सकता है। इंट्यूटिव कर दे देगा। इसका वैल्यू क्या होगा, यानी इसका मान क्या होगा का मान ज्ञात करें। तो देखिए, इसका मान कैसे निकालेंगे, बहुत ही आसान तरीका, जो कि आप 4 से 5 सेकंड में इसका मान निकाल सकते हैं। ठीक है, तो देखिए, तो सबसे पहले रूट के अंदर में जो भी संख्या होगा उसका दो ऐसा गुणनखंड करेंगे जिसका अंतर एक होना चाहिए। जिसका अंतर एक होना चाहिए। देखिए, अगर इस तरह का क्वेश्चन जब भी देगा, अगर इस तरह का क्वेश्चन जब भी देगा तो उस संख्या का ऐसा गुणनखंड करेंगे, दो गुणनखंड, जिसका डिफरेंस एक होना चाहिए। ये दोनों का डिफरेंस कितने का है? एक का है। तो जब ऐसा गुणनखंड पता हो जाएगा तो अब इसके बाद साइन पर ध्यान देंगे, यानी चिन्ह पर। चिन्ह प्लस है कि माइनस है। अगर साइन प्लस होगा तो बड़ा वाला, अगर माइनस होगा तो छोटा वाला। तो चूंकि यहाँ पे साइन प्लस के रूप में है ना, तो इसका जो वैल्यू होगा वह क्या होगा? 3 होगा। समझ गए? अब जैसे यही अगर माइनस में दे देगा इन्फिनिटी तक, तो देखिए, फिर इसका जब माइनस में है तो कौन होगा? छोटा वाला ना, यानी कि 2 आंसर होगा। यानी कि सबसे पहले 6 का एक ऐसा दो गुणनखंड देखेंगे जिसका डिफरेंस 1 होना चाहिए। तो देखिए, चूंकि साइन माइनस है तो यानी कि छोटा वाला वैल्यू ना, यानी कि इसका आंसर जो होगा वह 2 ही होगा। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन में रूट के अंदर जो भी संख्या रहेगा उसका दो ऐसा गुणनखंड देखेंगे जिसका अंतर 1 हो। अगर वैसा गुणनखंड मालूम हो जाएगा तो फिर साइन पर ध्यान देंगे, यानी चिन्ह पर। अगर साइन प्लस के रूप में होगा तो बड़ा वाला, माइनस के रूप में होगा तो छोटा वाला। प्लस में था इसलिए यहाँ पे बड़ा वाला वैल्यू हो गया, माइनस में था तो यहाँ पर छोटा वाला वैल्यू हो गया। ठीक है, अब जैसे 56 माइनस अंडर रूट 56 माइनस अंडर रूट 56, इसी तरह से इन्फिनिटी तक दे देगा। तो इसका मान क्या होगा? तो अब देखिए, 56 का एक ऐसा दो गुणनखंड देखेंगे जिसका डिफरेंस 1 होना चाहिए। तो 56 का ऐसा दो गुणनखंड कौन कौन है? 8 और 7। 8 7 56, 8 और 7 का अंतर कितना का है? 1 का है। तो इसलिए इसका जो वैल्यू आप देखिए, क्योंकि साइन पर ध्यान देंगे, साइन क्या है? माइनस है। तो माइनस है तो छोटा वाला, यानी इसका आंसर 7 ही हो जाएगा। अब जैसे इसका मान क्या होगा? तो 12 का भी ऐसा दो गुणनखंड देखिए जिसका अंतर 1 हो।
तो 4×3 = 12, 4 में से 3 जाएगा 1। अब साइन चूंकि प्लस है तो प्लस है तो बड़ा वाला, यानी इसका आंसर क्या होगा 4 ही हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए ये तो हुआ कि जिसका गुणनखंड करने पर अंतर 1 आए, तो ये तो निकल जाएगा। लेकिन कुछ ऐसा भी होता है कि जिसका अंतर 1 नहीं आता है गुणा करने पर। तो देखिए इसका मान क्या होगा, तो इसका मान देखिए कैसे निकलेगा। क्योंकि रूट के अंदर संख्या 3 है, तो 3 का कोई ऐसा दो गुणनखंड देखिए जिसका अंतर 1 हो। तो क्या ऐसा कोई गुणनखंड है 3 का? 3 एकम 3, इसका डिफरेंस कितना है 2 का, 1 का नहीं ना है। तो इसलिए अब देखिए, अब साइन पर ध्यान देंगे। साइन पर चूंकि साइन प्लस है, तो प्लस है तो 3 से ठीक ज्यादा, इससे ठीक ऐसा कोई ऐसा बड़ा मान जिसका गुणनखंड करने पर डिफरेंस 1 आना चाहिए, यानी 3 से बड़ा वैसा मान जिसका दो गुणनखंड का अंतर 1 होना चाहिए। तो 3 से बड़ा ऐसा कौन सा वैल्यू है जिसका गुणनखंड 1 के बराबर हो? तो 3 से बड़ा लीजिए, वह 6 है। 6 का गुणनखंड 3 गुना 2, यानी इसका डिफरेंस कितना का है 1 का है। समझ गए? तो यहाँ पर चूंकि साइन प्लस के रूप में रहेगा तो इससे बड़ा वाला बड़ा के रूप में देखेंगे कि ऐसा कौन सी संख्या है जिसका गुणनखंड करने पर 1 आना चाहिए अंतर। अगर यहाँ पर माइनस होता तो इससे छोटा में जाते, इससे छोटा ऐसा कौन सा मान है जिसका गुणनखंड करने पर अंतर 1 है। तो देखिए यानी कि इसका गुणनखंड 3 और 2 आ रहा है। तो इसको अब इसका जो वैल्यू होगा, इसका मान वह 3 एवं 2 के बीच में होगा। ठीक है, यानी कि 2 और 3 के बीच में, यानी इसका जो मान आएगा पॉइंट में आएगा। पॉइंट में यानी कि 3 और 2, यानी 2 और 3 के बीच में आएगा। समझ गए? अगर यही मान माइनस में दे दे, ऐसे, तो इसका वैल्यू क्या होगा? अब देखिए चूंकि यहाँ पे साइन प्लस था लेकिन अब यहाँ पे माइनस है, तो माइनस है तो इससे कम में देखेंगे कि कम वाला ऐसा कौन सी संख्या है जिसका अंतर करने पर, जिसका दो गुणनखंड का अंतर 1 होना चाहिए। तो वह है 1 और 2। 1 गुना 2 करेंगे तो 2 आएगा, यानी 2 ही ऐसा संख्या है इससे कम जिसका गुणनखंड करने पर अंतर 1 आए, जिसका अंतर 1 है ना। तो इसलिए अब इसका जो वैल्यू होगा, इसका मान वह 1 एवं 2 के बीच में होगा, यानी कि अब इसका भी मान क्या में आएगा? पॉइंट में आएगा, 1 और 2 के बीच में आएगा। समझ गए? इस तरह से वैल्यू जाएगा। एग्जाम में ऑप्शन भी इसी तरह से देगा, या तो ऑप्शन इस तरह से देगा या तो ऐसे दे देगा, ये x बराबर का देगा और x का वैल्यू क्या होगा? तो x का वैल्यू 1 से बड़ा और 2 से छोटा, यानी x का वैल्यू 1 और 2 के बीच में होगा। इस तरह से दे देगा। समझ गया? और यहाँ पर इधर भी दे देगा x बराबर इतना, तो इसका जो वैल्यू होगा, x का वैल्यू 2 से बड़ा लेकिन 3 से छोटा होगा। ठीक है, अब जैसे ये है, अब इसका वैल्यू कैसे निकलेगा? तो देखिए 11 का क्या कोई ऐसा गुणनखंड है, दो गुणनखंड जिसका अंतर 1 हो? ऐसा कोई ऐसा गुणनखंड नहीं है जिसका डिफरेंस करने पर 1 आए। तो देखिए आप साइन पर ध्यान देंगे, क्योंकि साइन प्लस है, तो प्लस है तो इससे ठीक बड़ा वाला मान देखेंगे। इससे ठीक बड़ा जो संख्या है वह 12 है, जिसका गुणनखंड करने पर, जिसका दो गुणनखंड करने पर अंतर 1 आएगा। तो 12 यानी कि 4 तिहाई
12, इसका अंतर 1 आ रहा है ना, तो इसलिए इसका जो वैल्यू होगा, मान होगा, वह 3 एवं 4 के बीच में होगा। यही आंसर, यानी इसको लिख सकते हैं x का वैल्यू 3 से ज़्यादा लेकिन 4 से कम, यानी कि इसका वैल्यू पॉइंट में आएगा। ठीक है, अब जैसे देखिए, अब चलते हैं अगला टाइप का क्वेश्चन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे यदि, चलिए अब देखते हैं, जैसे ये क्वेश्चन है कि यदि 2 के पावर x बराबर 3 के पावर y बराबर 6 के पावर -z हो तो 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z का वैल्यू क्या होगा। तो देखिए, बहुत ही यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार एसएससी और रेलवे के एग्जाम में पूछा हुआ है। चूंकि 2 के पावर x बराबर मान लेते हैं, 2 के पावर x बराबर 3 के पावर y बराबर 6 के पावर -z को k के बराबर मान लेते हैं। तो यदि 2 के पावर x अगर k के बराबर होगा तो 2 बराबर k के पावर 1/x लिख सकते हैं इसको। देखिए, अगर पावर को LHS से RHS में ले जाते हैं तो पावर उलट जाएगा, x का इधर आकर के 1/x हो जाएगा, 1/x इधर आकर के x हो जाएगा। 3 के पावर y बराबर अगर k मानते हैं तो 3 बराबर k के पावर 1/y होगा। अगर 6 के पावर -z बराबर k मानते हैं तो 6 बराबर k के पावर -1/z होगा। ठीक है, अब देखिए, चूंकि अगर ये दोनों को गुना कर देंगे तो इसके बराबर आ जाएगा 2 तिहाई 6। तो क्या करते हैं कि इसका LHS को LHS में, इसका RHS इसके RHS में गुना कर देते हैं। तो 2 गुना 3 बराबर लिख सकते हैं k के पावर 1/x इंटू k के पावर 1/y, यानी कि इसका LHS में इसके LHS से गुना, इसके RHS में इसके RHS से गुना कर देते हैं। तो 2 तिहाई 6 आ गया। अब देखिए, a के पावर m इंटू a के पावर n, तो a के पावर क्या हो जाएगा, m प्लस n नहीं हो जाएगा। बताए थे पहला क्लास में, इसका फार्मूला लिखा दिया है, a के पावर m इंटू a के पावर n तो होता है a के पावर m प्लस n। 6, अब देखिए 6 को लिख सकते हैं k के पावर -1/z, क्योंकि 6 किसके बराबर है, k के पावर -1/z के। हो गया। अब देखिए, दोनों का बेस समान, जब बेस समान तो पावर भी समान, यानी 1/z जो होगा -1/z वो 1/x प्लस 1/y के बराबर होगा। इसलिए 1/x प्लस 1/y, -1/z को इधर लाएंगे तो प्लस 1/z होगा और बराबर क्या होगा, 0। यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बार बार एग्जाम में पूछता है। अब जैसे देखिए, x के पावर a माइनस b का होल टू द पावर a प्लस b इंटू x के पावर b माइनस c का होल टू द पावर b प्लस c इंटू x के पावर c माइनस a का होल टू द पावर c प्लस a, इसका वैल्यू क्या होगा, इसका मान क्या होगा। तो देखिए, चूंकि फॉर्मूला बताए थे पहला क्लास में कि a के पावर m का होल टू द पावर n तो होता है a के पावर m इंटू n, होता है ना। तो देखिए, इसका पावर पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, x के पावर, क्योंकि a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा। फिर यहाँ भी x के पावर बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर होगा, b माइनस सी इंटू बी प्लस सी। फिर यहाँ भी c माइनस ए इंटू सी प्लस ए, तो सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला यहाँ पे लगा देंगे। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, यानी कि ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। उसी प्रकार इसमें भी
बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, इसमें इसी प्रकार इसमें भी सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब देखिए सभी का बेस समान है तो पावर क्या होगा, जुटेगा ना, यानी यहाँ पर x के पावर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। देखिए प्लस माइनस कटेगा, माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कटेगा, ये कटेगा, यानी x के पावर क्या बचेगा, 0। तो किसी भी संख्या के पावर जब 0 होता है तो उसका वैल्यू 1 होता है, बताए थे पहला क्लास में, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, इसका वैल्यू 1 होगा। ठीक है, अब देखिए 2√2, 3 के करनी में 3, 4 के करनी में 4, 6 के करनी में 6। देखिए कहेगा इसे आरोही क्रम में सजाएं, आरोही क्रम में सजाएं, या ऐसे भी क्वेश्चन दे सकता है कि इसमें सबसे बड़ा और सबसे छोटा संख्या कौन है, इसका सबसे बड़ा और सबसे छोटा संख्या कौन है। तो देखिए सबसे बड़ा और सबसे छोटा देखने के लिए क्या हम करेंगे, क्योंकि इसको लिख सकते हैं 2 के पावर 1/2 लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 3 के पावर 1/3, इसको लिख सकते हैं 4 के पावर 1/4 और 6 के पावर 1/6। यानी कि करनी को हम पावर के रूप में, उल्टा पावर के रूप में लिखेंगे। करनी में 6 है तो पावर में 1/6 होगा, करनी में 4 है तो पावर में 1/4 होगा। अब देखिए जितना भी पावर का डिनोमिनेटर है सब का हम एलसीएम ले लेंगे, यानी 2, 3, 4 और 6 का एलसीएम क्या होगा, 12 हो जाएगा। तो 12 से सब में मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या होगा, 2 छक 12, 3 चौके 12, 4 तिहाई 12, 6 दूनी 12। तो 2 के पावर 6 हो गया 32, 3 के पावर 4 हो गया 81, 4 के पावर 3 हो गया 64, 6 का स्क्वायर हो गया 36 ना, 6 का स्क्वायर 36 हो गया। तो अब देखिए अब तो इसमें से आसानी से पता चल जाएगा कि सबसे बड़ा कौन है और सबसे छोटा कौन है। तो देखिए सबसे बड़ा, सबसे बड़ा 81 है ना, तो 81 किसका वैल्यू है, 3 के करनी में 3 का, और सबसे छोटा, सबसे छोटा कौन है, सबसे छोटा 32 है, यानी कि √2 है, यही हो जाएगा। अगर इसको आरोही क्रम में लिखना होगा, आरोही क्रम यानी बढ़ते हुए क्रम में, तो बढ़ते हुए क्रम में सबसे पहले सबसे छोटा को लिखते हैं, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा को लिखते हैं ना। अब देखिए तो सबसे बड़ा, सबसे छोटा जो है 32 है, यानी कि √2 है, फिर इससे बड़ा है 36, यानी कि 6 के करनी में 6, फिर इससे बड़ा है कौन, 64, यानी 4 के करनी में 4, फिर इससे बड़ा है कौन, 81, यानी कि 3 के करनी में 3। यानी कि इस तरह से हम इसका बड़ा छोटा मान निकाल सकते हैं, आरोही क्रम में इसको सजा सकते हैं इस तरह से ना। इसको अगर इस तरह से करनी के रूप में जब भी संख्या देगा तो पहले उसको हम पावर के रूप में लिखेंगे, पावर फ्रैक्शन के रूप में आएगा, और जितना भी डिनोमिनेटर होगा उसका हम एलसीएम ले लेंगे और उसके एलसीएम से प्रत्येक पावर में गुणा कर देंगे। अब जितना आएगा उसमें से आपको आसानी से पता चल जाएगा कि बड़ा कौन है छोटा कौन है। ठीक है, इसी को सोल्व कर देंगे। अब जैसे देखिए
अब इस तरह का संख्या दिया हुआ है, इन चारों संख्या में सबसे बड़ा और सबसे छोटा कौन है? तो देखिए सबसे बड़ा, देखिए इस तरह का जब भी क्वेश्चन देगा तो सबसे पहले ये चेक कर लीजिए कि प्रत्येक संख्या का अंतर समान है कि नहीं। देखिए 3 और 1 के बीच का अंतर 2, 7 और 5 के बीच का अंतर 2, 9 और 7 के बीच का अंतर 2, 13 और 11 के बीच का अंतर 2। यदि प्रत्येक संख्या के बीच का अंतर समान हो तो जिसका मान जितना छोटा रूप में होता है वह उतना ही बड़ा होता है, और जिसका मान संख्या के रूप में जितना अधिक होता है वह उतना ही छोटा होता है। तो जिसका मान, देखिए मान के रूप में सबसे छोटा यही ना है 3 और 1, तो यही सबसे बड़ा होगा, और जो मान के रूप में सबसे बड़ा होगा वही सबसे छोटा होगा, ये सबसे छोटा हो जाएगा। समझ गए? इस तरह से अब जैसे अब इसमें बताना है कि सबसे बड़ा और सबसे छोटा कौन है। तो देखिए सबसे बड़ा और सबसे छोटा ना, देखिए क्या करेंगे, देखिए इसका पावर इस रूप में है, पावर जो है इंटीजर नंबर में है, तो हम क्या करेंगे कि सभी का एचसीएफ लेंगे। क्योंकि इससे पहले वाले क्वेश्चन में पावर जो था फ्रैक्शन के रूप में था तो डिनोमिनेटर का एचसीएफ निकाले थे, लेकिन यहाँ पर पावर जो है वह इंटीजर नंबर में है, पूर्णांक संख्या में है, तो हम सब का एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ क्या होगा, 10, 40, 30 और 20 का एचसीएफ 10 होगा। एचसीएफ जो होगा 10, 40, 30 और 20 का एचसीएफ 10। अब प्रत्येक पावर में 10 से भाग कर दीजिए, तो ये कट जाएगा। छोटा रूप में करना है ना, तो 4 के पावर 1 4, 2 के पावर 4, 5 के पावर 3, 6 के पावर 2, ये हो गया। तो देखिए अब इसके बाद हम आसानी से पता कर सकते हैं कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। ठीक है, तो इसमें सबसे बड़ा जो है ये है, सबसे बड़ा, यानी कि 5 के पावर 30 ना। अब सबसे छोटा कौन है, 4, यानी कि 4 के पावर 10। समझ गया? तो इस तरह से अगर पावर के रूप में देगा तो किसी तरह से उसको छोटा फॉर्म में करना है, पावर को छोटा फॉर्म में करके उसका वैल्यू निकालेंगे, उससे पता चल जाएगा कि कौन बड़ा है और कौन छोटा है। ठीक है, अब जैसे दे देगा क्वेश्चन कि यदि a के पावर x बराबर b, b के पावर y बराबर c, c के पावर z बराबर a हो तो x y z का मान क्या होगा। तो देखिए कैसे इसका वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि a के पावर x बराबर क्या है, b। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे कि बारी बारी से वैल्यू पुट करेंगे, क्योंकि a की जगह पर हम पुट करते हैं a किसके बराबर है, c के पावर z, c के पावर z बराबर a या a बराबर c के पावर z। तो a की जगह पर c के पावर z लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए पावर पावर क्या होता है, मल्टीप्लाई, तो a c के पावर x z हो जाएगा बराबर b।
अब c का भी मान रख देंगे, तो c किसके बराबर है, b के पावर y, तो c की जगह पर b के पावर y का पावर x z बराबर क्या होगा b। अब b के पावर x y z पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब देखिए b के पावर में एक छुपा हुआ है, b के पावर में एक छुपा हुआ है। अब दोनों का बेस समान, तब पावर भी समान होगा ना, यानी कि एक्स वाई जेड जो होगा वह किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा। आप कोई भी मान ले सकते हैं, जैसे हम a के पावर x बराबर b लिए, उसी प्रकार b के पावर y बराबर c भी ले सकते हैं, या c के पावर z बराबर a भी ले सकते हैं, कोई भी ले सकते हैं, ठीक है।